तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोगों ने चंद्र पर विजय प्राप्त की है और अब आने वाले समय में समुद्र भी हमारा होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपना समुद्रयान मिशन, जिसको 2021 से ही प्लान किया जा रहा था, लेकिन बीच में कोविड के कारण कुछ डिले हुआ, जो अब फाइनली लॉन्च होने की कगार पर है। हमारा यह मिशन समुद्र में जाएगा। उसके साथ ही साथ यह ऐसा अनोखा मिशन है जो 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर की गहराई में 3 मानव युक्त लोगों के साथ जाएगा और वह तीनों मानव रिसर्च करेंगे कि क्या इसकी उपयोगिता है, कैसे हम लोग और जो हमारी नीली क्रांति यानी कि ब्लू क्रांति है उसको शुरू किया जाए, क्योंकि इसकी भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जिसमें अभी भारत बहुत पीछे हुआ था, क्योंकि अभी सिर्फ 6 देशों ने ही अपने ऐसे मिशन सक्सेसफुल किए हुए हैं। तो इंडिया भी अपना यह मिशन लॉन्च करने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि यह मिशन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो पहले तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये समुद्रयान है क्या, समुद्रयान मिशन जो है ये है क्या, बेसिकली इस मिशन से क्या होने वाला है, ये मिशन बेसिकली है क्या। तो बताना चाहेंगे कि यह भारत का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन है। मानव युक्त मतलब जिसको थोड़ी हिंदी में दिक्कत हो, जिसमें मानव हो यानी कि ह्यूमंस भी जिसमें इंक्लूडेड है, ऐसा भारत का पहला मिशन है। इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता का रिसर्च करना है। अब इसको गहरे समुद्र यानी कि डीप ओशन में जा करके जो वहाँ पर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन पर रिसर्च करना है। और साथ ही बता दें कि इस मिशन में समरसिबल का उपयोग केवल एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को न्यूनतम या शून्य स्थिति पहुंचेगी। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि उतना नीचे जाएगा और इसमें सबमर्सिबल्स का सिस्टम भी है, तो इससे तो जो नीचे जलवायु है, नीचे जानवर है यानी कि मछलियाँ हो गई, बड़ी मछलियाँ हो गई और छोटे छोटे पौधे जो नीचे रहते हैं जल में, उन सबको नुकसान होगा। तो इसको बहुत मिनिमल करने के लिए इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिससे पारिस्थितिक तंत्र को न्यूनतम या शून्य क्षति पहुंचे। थोड़ी बहुत तो देखिए पहुंचेगी, लेकिन उसको एकदम मिनिमम करने का पूरा प्रयास किया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस समुद्र के अंदर ना हो, जिससे वहाँ रहने वाले जीवों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इस मिशन के तहत एक मानवयुक्त पनडुब्बी 3 लोगों को, पहले ही आपको बताया कितने लोगों को, 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई, 6 किलोमीटर की गहराई यानी कि 6000 मीटर, इसी के तहत इसका नाम भी रखा गया है मत्स्य 6000। अब गैरतलब है कि इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान काम कर रहा है। तो आप कुछ नाम भी याद रख लीजिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, चेन्नई में है। इस मिशन का नाम क्या है, मत्स्य 6000 मिशन का नाम है। समुद्री परियोजना के हिस्से के रूप में यह वाहन जल्द ही तैयार हो जाएगा। बेसिकली अपने फाइनल स्टेज में है, इसका अब जलावतरण यानी कि जल में इसको उतारना बाकी है। तो अब इस मिशन के तहत आखिरकार इस मिशन के तहत भारत हासिल क्या करना चाहता है, भारत का उद्देश्य क्या है, हम क्यों ऐसा इस मिशन के तहत पैसा लगा रहे हैं, क्या होगा इससे फ़ायदा, तो इसके बारे में अभी आपको डिस्कशन करते हैं। उससे पहले अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस वीडियो पर लाइक्स का टारगेट रखते हैं 5 लाइक्स, उम्मीद करते हैं आप लोग दिलवा देंगे। अब देखिए, अब इस स्लाइड्स को थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमने एक ही 2 स्लाइड में सारा निपटाना चाहा है। तो देखिए, समुद्रयान जो मिशन है यह भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है। पहले भी भारत ने मिशन किए हैं सागर्स में, लेकिन उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं रहता था, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण, ये तो अभी हमने आपको बता ही चुका है। 200 करोड़ का समुद्रयान मिशन गहरे पानी के अंदर अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000, नाम याद रखिएगा मत्स्य 6000, में समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर भेजेगा। हालांकि आमतौर पर पनडुब्बी केवल 200 मीटर तक जाती है, लेकिन इस पनडुब्बी में बताया ना आपको शुरू में कि ऐसी तकनीक बनाई गई है कि ये नीचे तक जाए, यानी कि जितना डीप ओशन की स्टडी हो सके उतनी जाए। इसका मेन मकसद क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल यानी कि जो पीने वाला पानी है, और नीली अर्थव्यवस्था के लिए समुद्र, नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में डिटेल अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में आपको 10 लाइक्स प्लस करवाने हैं और कमेंट बॉक्स में नीली अर्थव्यवस्था के बारे में आप लिख दीजिए कि हाँ हमें चाहिए। तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि नीली अर्थव्यवस्था का स्कोप क्या है, नीली अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और भारत अभी उसमें कहाँ स्टैंड करता है। समुद्रयान मिशन के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी, इसका नाम याद रखिएगा मत्स्य 6000, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, किस मंत्रालय के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अनुमानित 1000 से 5500 मीटर के बीच गहराई पर स्थित गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल्स और हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट
जैसे संसाधनों की गहरे समुद्र में खोज करने की सुविधा प्रदान करेगी। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा इन संसाधनों को आखिरकार भारत क्यों चाहता है खोजना। तो देखिए, भारत जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। टोटल जो हमारी 7,517 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, और हमारे टोटल 7 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के एकदम किनारे पड़ते हैं। अब इससे क्या होगा, तो अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो जो ये खनिज हैं इनकी रिसर्च, इनको हम लोग ईजिली पा पाएंगे, ईजिली हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, इसका खनन कर पाएंगे, इसको निकाल पाएंगे। जब यह निकलेगा तो हम अपनी एनर्जी की नीड्स जो हैं अपने ही कंप्लीट करने लगेंगे। तो जो हमारी पेट्रोल पर डिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से हम लोग मिडिल ईस्ट के तरफ या रसिया के तरफ हमको झुकाव रखना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, तो वो कम होगी। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ेगा। और इससे एक और फ़ायदा जो पर्यावरण को होगा कि आप पेट्रोल का जो भी, आप पेट्रोल हो गया, कोयले से बनने वाली बिजली जो भारत में सबसे अधिक है, उससे निकलने वाली गैसों से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। और जो अगर समुद्र से, सूर्य से जो भी एनर्जी बनेगी, वाटर से जो भी एनर्जी बनेगी, इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा। ये कोई गैसेस नहीं प्रोड्यूस करती है। क्या है, ये गैसेस नहीं प्रोड्यूस करती है। अब समरसीबल को 12, अब यहाँ तक उम्मीद कर पा रहे होंगे कि आप समझ लिए होंगे कि इस मिशन का मेन मकसद है कि खनिजों का उत्खनन किस प्रकार से भारत बढ़ाए और अपनी एनर्जी नीड्स को, और ये जो ब्लू इकोनॉमी है इसमें अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पर स्टैंड करे। अब इसमें जो समरसीबल है इसकी जो 12 घंटे की परिचालन क्षमता है। कोई भी देखिए सबमरीन जो है वो नीचे अगर जाएगी तो उसको सर्टेन टाइम के बाद ऊपर आना पड़ता है, जिससे वो क्या करे, ऑक्सीजन को कैप्चर करे। तो इसकी जो परिचालन क्षमता 12 घंटे की रखा गया है, लेकिन 96 यानी 96 आवर्स तक भी यह आपातकालीन स्थिति में सहनशीलता को समर्थ, मतलब उतना 96 आवर तक भी ये नीचे रह सकता है। समरसीबल वाहन मत्स्य 6000 समुद्र तल पर 6 किलोमीटर की गहराई में 72 घंटे तक रेंगने में सक्षम है। सब जो ये होते हैं ना, जो भी सबमरीन्स हो गए, ये स्पीड इनका बहुत लो होता है, इसीलिए यहाँ पर वह शब्द प्रयोग किया गया है, रेंगने में सक्षम है। जैसे रेंगना मतलब एकदम चींटी की तरह नहीं, वहाँ पर रिसर्चेस जो होंगी उसके लिए वो जो हमारे 3 लोग गए जाएंगे वो वहाँ पर कुछ चीज़ों को कैप्चर करेंगे, कुछ चीज़ों का सैंपल या कुछ भी कैप्चर करने का प्रयास में, सबमरीन से बाहर तो निकल नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं से कुछ ना कुछ कैप्चर करेंगे, कुछ चीज़ों को देखना चाहेंगे। तो इसीलिए बहुत धीरे और भी धीरे गति से उसको ले जाया जाएगा। अब ये तो हो गया इसका उद्देश्य, क्यों ये जरूरी है। अब इसका महत्व क्या है, यानी कि क्यों भारत ने अगेन 200 करोड़ रुपए लगाया या जितना भी और खर्चा होगा वो लगाया, क्यों, इसका महत्व क्या है, तो उसको भी बारे में बताते हैं आपको। अब देखिए, अभी जब चंद्रमा पर हम लोग लैंड किए, हमारा चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर लैंड किया तो क्या हुआ, मीडिया जो फॉरेन मीडिया है, बेसिकली वेस्टर्न मीडिया, जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है BBC, उनके एक न्यूज़ रिपोर्टर ने एक टिप्पणी की थी कि भारत ऐसा देश जहाँ पर लोगों के पास शौचालय नहीं है, चंद्रमा पर जाने का क्यों सोच रहे हैं, ये थोड़ा जा पाएंगे। टाइम्स ऑफ, वहाँ का न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूज़पेपर है अमेरिका का, उसने एक कार्टून पोस्ट किया था जिसमें 3 लोग थे जो चंद्रमा पर बैठे हुए हैं और भारत अपने बैल के साथ उस दरवाजे को खड़खड़ा रहा है और वो लोग दरवाजे को खोल नहीं रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न की मानसिकता है कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये लोग कुछ करीब, हम इंक्लूड कर रहे हैं पाकिस्तान को, इधर वालों को कुछ नहीं मानते हैं। भारत, पाकिस्तान, चाइना, इनको कुछ नहीं मानते कि ये लोग भी कुछ कर सकते हैं। चाइना हालांकि अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी उनको लगता था कि भारत ऐसा साइंस के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि साइंस के क्षेत्र में हम चाइना से कहीं ना कहीं आगे हैं एक स्टेप, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने कम संसाधनों में हमको अनेकों परिणाम देकर के दिखा दिए हैं, जैसे मंगलयान से लेकर के चंद्रयान तक। अब इसी के सापेक्ष जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई तो वेस्टर्न मीडिया एकदम चौंक गया, भौचक्का रह गया। अब अगर समुद्रयान में भारत आगे बढ़ रहा है तो यहाँ वहाँ पर अब टिप्पणियाँ आना देखिए बेसिकली कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारा चंद्रयान लैंड हो चुका है। अब उन लोगों को गलत टिप्पणियाँ अगर वो करेंगे तो हम लोग उनके मुंह पे तमाचे मारने के लिए भी रेडी हैं, हम लोग उनको फैक्ट्स के साथ जवाब देंगे। तो समुद्रयान मिशन ना केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ाएगा, यह भारत के लिए एक उपलब्धि होगा जो भारत के राष्ट्रीय सम्मान का निर्माण भी करेगा। जैसे कि अभी 23 तारीख को जो हमारा चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ है वहाँ पर, तो प्रधानमंत्री ने उसको राष्ट्रीय वैज्ञानिक विज्ञान दिवस डिक्लेयर कर दिया ना। तो वैसे ही जैसे समुद्रयान जब अगर सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेसफुली जो भी काम करने जाता है सब करके आ जाता है,
तो इससे यह राष्ट्रीय सम्मान का भी बात होगा। समुद्रयान मिशन की सफलता से भारत गहरे समुद्र और संसाधनों की खोज में विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। दरअसल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 देश हैं, वही यहाँ तक ये सक्सेसफुल कर पाए हैं। भारत करता है तो छठा देश बन जाएगा और पहला विकासशील देश बन जाएगा। यानी कि पहला विकासशील देश बन जाएगा, यानी कि जितने भी विकासशील देश हैं इसमें पाकिस्तान, चाइना, सब जितने भी विकासशील हैं उनमें से भारत की रैंक पहली आ जाएगा, जो समुद्र में इतने बड़े मिशन को अंजाम देगा। यानी कि भारत की खोजें तो होंगी ही, भारत खनिजों का उत्खनन करने लिए तो जो भी डेटा रहेगा वो तो जुटाएगा ही जुटाएगा। जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है उसमें भारत एक जोरदार छलांग लगाएगा। इसके साथ ही साथ यह एक राष्ट्रीय सम्मान का भी निर्माण करेगा यह मिशन, क्योंकि हम पहले ऐसे विकासशील देश बन जाएंगे जो इसको करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। और विकसित देशों में भी सिर्फ 5 देशों ने भी किया है और उनकी जो लागत क्षमता है वो 10,000 करोड़ में रही है। हमारी लागत क्षमता बहुत कम है। जैसे कि चंद्रमा पर पहले भी 3 लोग पहुंचे थे, लेकिन साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंचा था। उसी प्रकार यहाँ पर भी मान सकते हैं आप, विकसित देश जिनकी इकोनॉमी स्टेबल है, जो पैसा 10,000 20,000 करोड़ पिक्चर के निर्माण में लगा सकते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि उतना पैसा लगाना। हम लोग कम संसाधनों में यह मिशन अगर हासिल कर लेते हैं तो पहला विकासशील देश भी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियाँ आपको कन्वे कर पाए होंगे। कुछ ना कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से सीखे जरूर होंगे, जो आप रील्स देख करके, टिकटॉकर्स के डांस देख करके नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और आपको अगर उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको ब्लू इकोनॉमी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य कर दीजिएगा। और 10 लाइक का टारगेट है, मात्र 10 लाइक। वो टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर जो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करता है, सिर्फ कमर हिलाता है, उसको क्या 13 मिनट या 9 मिनट में 1-1 मिलियन मिलता है। मैं सिर्फ 10 लाइक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सर एजुकेशन वाला। अपने रियल आइडल्स को चूज़ करिए। कैसे चूज़ करना है, किन्हें चूज़ करना है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, जा करके वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।